दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हरियाणा जुडिशल सर्विसेज की नोटिफिकेशन जैसा आपको सबको पता है ऑलरेडी आउट हो चुकी है। फॉर्म फिल किए जा चुके हैं और ऐसा माना जाता है कि अप्रैल 2021 के आसपास मिड ऑफ अप्रैल 2021 में प्रीलिम्स का एग्ज़ाम भी कंडक्ट किया जाएगा। ऑलरेडी हम प्लेटफॉर्म पर अपने हरियाणा स्पेसिफिक कोर्स जो है लॉन्च कर चुके हैं, जहां पर हरियाणा के जो लॉज हैं, लोकल लॉज और सेंटर के जो हमारे लॉज हैं वो सभी हम डिस्कस कर चुके हैं। लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, बेयर एक्ट से हमने डिस्कस किया है। साथ ही लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी भी वहाँ पर आपको मिलेगी। जीके नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल और जो हरियाणा स्पेसिफिक है स्टैटिक भी और करंट भी, सभी की सभी चीज़ें हमने प्लेटफॉर्म पर आपको एक बहुत ही रीज़नेबल फ़ी पे प्रोवाइड की है। जल्दी से आप जाइए, हमारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और जाकर आप डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा अभी सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट जो ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी पे आई है। ये जजमेंट क्या है? जजमेंट का जो टाइटल है वो है के अकबर अली वर्सेस के उमर खान। बेंच जो थी, 2 जजेस की बेंच, इंदिरा बनर्जी एंड हेमंत गुप्ता। डेट ऑफ जजमेंट 12 फेब 2021। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी की बात की और बोला कोर्ट हैज़ इनहेरेंट पावर टू सी दैट फ्रिवलस और वेक्सेशियस लिटिगेशंस आर नॉट अलाउड टू कंज्यूम इट्स टाइम। कि अगर कहीं पर फ्रिवलस लिटिगेशन है तो कोर्ट को वहीं पर उसको डिसमिस कर देना चाहिए, उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, बिकॉज कोर्ट का प्रीशियस टाइम वहाँ पर वेस्ट होता है। प्रोविजन की अगर बात करें ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी की, तो वो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की बात करता है। ये ऑर्डर 7 रूल 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको बहुत ध्यान से इसको देखना है। ऑल्दो हम डिस्कस कर रहे हैं वहाँ पर ऑलरेडी हमारे सीपीसी के जो हमारा मॉड्यूल है, बट यहाँ पर जजमेंट की बात की है तो जजमेंट स्पेसिफिक जो रेलिवेंट पोर्शन है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ये बोलता है द प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड इन द फॉलोइंग केसेस। अगर वो कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज नहीं कर रहा तो प्लेंट को रिजेक्ट करना है, या फिर जो रिलीफ क्लेम है वो अंडर वैल्यूड है तो भी कोर्ट जो है उसको रिजेक्ट कर सकती है अगर जो वो वैल्यूएशन है प्लेंटिफ जो है इसको करेक्ट नहीं करता है, या इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड है तो भी कोर्ट उसको रिजेक्ट कर सकती है, या फिर वो जो सूट है वो पूरे का पूरा बार्ड है, मींस कोई लॉ ऐसा है जिसके अकॉर्डिंग वो सूट फाइल ही नहीं हो सकता, तो भी कोर्ट को वो सूट जो है डिसमिस करना चाहिए। अगर वहाँ पर डुप्लीकेट में जो उनकी फाइल्स वगैरह है या प्लेंट की कॉपीज़ है वो नहीं फाइल की गई है तो भी कोर्ट उसको डिसमिस कर सकता है, या फिर अगर प्लेंटिफ जो है रूल 9 के प्रोविजंस को कंप्लायंस में नहीं लेके आता तो भी कोर्ट के पास पावर है उसको डिसमिस करने की। तो इस जजमेंट में कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया? उसने बोला कि वाइल कंसिडरिंग एन एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 द क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट इज वेदर द प्लेंट डिस्क्लोजेज एनी कॉज ऑफ एक्शन और वेदर द सूट इज बार्ड बाय एनी लॉ। तो अगर प्लेंट में कहीं कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है, मीन्स जिसके बेस पे वो रिलीफ सीक कर रहा है प्लेंटिफ अपनी प्लेंट में, अगर कोई कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है तो इसका मतलब वो फ्रिवलस लिटिगेशन है, या फिर सूट जो है बार्ड है लॉ के द्वारा तो भी वो फ्रिवलस लिटिगेशन मानी जाएगी और कोर्ट को वहीं पर उसको डिसमिस कर देना चाहिए। While considering an application under Order 7 Rule 11 CPC, the court is not to look into the strength or weakness of the case of plaintiff or the defense raised by the defendant. Means कोर्ट को कहीं पर भी ये नहीं देखना कि स्ट्रेंथ कितनी है केस में या केस कितना वीक है प्लेंटिफ का या फिर जो डिफेंस है रिस्पोंडेंट का, डिफेंडेंट का, उसको नहीं देखना। सिर्फ ये देखना है कि ऑर्डर 7 रूल 11 के अकॉर्डिंग चीज़ें हैं या नहीं। अगर नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर दे ऑर्डर 7 रूल 11 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। मैं आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता हूँ छोटा सा, कि अगर ऑर्डर 7 रूल 11 में कोई प्लेंट डिसमिस हो जाती है तो क्या वो प्लेंटिफ फिर से फ्रेश प्लेंट उसी कॉज ऑफ एक्शन पे फाइल कर सकता है या नहीं? ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है और साथ में वो रूल बताना है, वो प्रोविज़न बताना है जहाँ पर इसके बारे में डिस्कस हुआ है, राइट? तो जल्दी से आप हमारे डेमो लेक्चर्स देखिए और अगर आपको कोर्स अच्छा लगे तो आप ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।